अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पर हो छोटी मोटी दावत या पार्टी, अगर आपके पास ब्रेड और चिकन है तो इन मज़ेदार पॉकेट्स को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खाने वाले कहेंगे कि अरे वाह, क्या कमाल की चीज़ बनाई है। ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं कि जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। लहसुन की भुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें 1 कप चिकन बोनलेस डालेंगे। चिकन बोनलेस डालने के बाद अब हम इसकी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। 5 मिनट बुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर डालने के बाद हस्बे ज़रूरत ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसकी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। 5 मिनट बुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर कर लेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है उतनी देर में हम इन मज़ेदार पॉकेट्स की सॉस तैयार कर लेंगे। इस मज़ेदार सॉस को बनाने के लिए बोल में 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून केचप डालेंगे। केचप के बाद 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस के बाद हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 कतरे नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन पकने के लिए रखा था वापस अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा चिकन पक चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद एक फिंगर शेप में कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के बाद एक फिंगर शेप में कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बुनाई हो जाने के बाद ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन ब्रेड पॉकेट्स का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेड के स्लाइस को छुरी की मदद से इसी तरह से कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किनारे कट हो जाने के बाद एक कटे हुए स्लाइस पर दूसरा स्लाइस लगाकर इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पर एक बात की याद दहानी कीजिएगा, इन पॉकेट्स को बनाने के लिए ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अगर आप फ्रिज की लगी हुई ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो बेलते वक्त इसके स्लाइस टूट कर बिखर जाएंगे। बेलने के बाद अब हम इसको ग्लास की मदद से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। अगर आप ग्लास से कट नहीं करना चाहते तो आपके पास अगर कोई और सर्कल शेप है तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट सी सर्कल शेप तैयार हो चुकी है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में बोल में 2 अंडे डालेंगे। अंडों में हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तैयार की हुई ब्रेड को अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात की और याद दहानी कीजिएगा कि एक हाथ से हम अंडा लगाएंगे और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी पॉकेट कोट हो चुकी है और बाकी को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। कोट हो जाने के बाद अब हम इसको एक एक करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। कुछ टाइम दूसरी साइड से फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे। बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद हम इसको सेंटर से छुरी की मदद से कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और बाकी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। सारे स्लाइसेस कट हो जाने के बाद हम इसको फाइनल शेप की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले इन कटे हुए स्लाइस में तैयार की हुई सॉस लगा लेंगे। सॉस लगा लेने के बाद अब हम इसके अंदर फ्रेश सलाद का पत्ता रखेंगे। सलाद का पत्ता रख लेने के बाद अब हम तैयार किया हुआ चिकन का मिक्सर डालेंगे। चिकन का मिक्सर लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगा लेंगे। सॉस लगा लेने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन ब्रेड पॉकेट तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इन पॉकेट्स को तैयार करते वक्त मैं आपको बता नहीं सकती, दिल कर रहा था कि अभी से सारे खा लूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी।
आप इन मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स को मेरे कहने पर घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, हम इसको खाकर चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। ये इतने क्रिस्पी और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जी, ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।